वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए शानदार जो कि पेसेज का रीडिंग पार्ट का आपका वीडियो है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स अर्जित करने की प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसे हम सबसे ज़्यादा इजी समझते हैं वहीं हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स कट हो जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें क्वेश्चन आंसर्स और अन्य चीज़ें, ग्रामर, राइटिंग पार्ट, बहुत सी चीज़ें याद नहीं होती है और वो सोचते हैं कि पैसेज आएंगे और उन्हें सोल्व करके हम पासिंग लाइन तो क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक देखा है और मैंने जो बोर्ड की कॉपी चेक की है उससे मुझे ये पता लगा है कि कई स्टूडेंट्स पैसेज में भी मार्क्स नहीं लेकर आते हैं और ज़्यादा बड़ी गलतियाँ नहीं, वो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। या तो उन्हें आंसर्स नहीं आते हैं या फिर वो बस लाइन देखकर और थोड़ा सा भी माइंड नहीं लगाते और वहाँ पर उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। ये बहुत बड़ी जो मिस्टेक है जिससे हर स्टूडेंट जो कि और कॉन्फिडेंट होता है कि पैसेज को क्या पढ़ना है, पैसेज तो हम छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, पैसेज को क्या याद करना, क्या समझना। जी बिल्कुल सही है, पैसेज को कुछ भी याद नहीं करना है, पैसेज को तो समझना है, आंसर्स कैसे देते हैं। और सबसे ज़्यादा जहाँ पर हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी दिक्कत आती है वो आती है जो सिमिलर वर्ड सर्च करने में, अपोजिट सर्च करने में, वन वर्ड सर्च करने में, वो 2-3 मार्क्स तो उसके बिल्कुल कट ही जाते हैं या फिर वो कोई इधर उधर से तुक्का फेंक कर आ जाते हैं। एग्जैक्ट उन्हें आंसर मिलना मुश्किल होता है। जो लाइन वाले होते हैं वर्ड ढूंढ कर फिर भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं, लेकिन उनमें तो बहुत टफ लगता है। आइए देखते हैं कैसे आप, अगर यहाँ से आप जो ये आपके 2-3 पैसेज आते हैं और ये 2-3 मार्क्स आपके मीनिंग्स के हर पैसेज में होते हैं, तो 7-8 मार्क्स यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। और ये कटने से ही बच्चा या स्टूडेंट जो भी होता है वो 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेकर आता है, उसके मार्क्स वहाँ कट हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या ट्रिक है, ध्यान से समझिए। और इस वीडियो को देखकर आप इसके आधार पर जो आपके पास जो भी डेस्क वर्क है, पासबुक है, गाइड है, जो भी है वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। आइए समझते हैं। ये आपका हमने एक अनसीन पैसेज लिया है और ये हमने आपके टोटल 9 क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए हैं। आइए देखते हैं कि पैसेज को सोल्व कैसे करते हैं। क्या एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं लास्ट तक फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि हर टीचर अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि आप ऐसे पैसेज कीजिए, वैसे पैसेज कीजिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि पैसेज 400-500 शब्दों का भी होता है, पैसेज 200 शब्दों का भी होता है, अलग अलग वर्ड्स का होता है। कहाँ तक आप 1.5-2-3 पेज पढ़ेंगे? अगर हम क्वेश्चंस पढ़ के फिर लाइन्स में जाएंगे तो हमारे माइंड में ये चीज़ रहेगा, हाँ यार इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन आया है। फिर आपके पास जो भी पेंसिल हो, जो भी आपके पास हो, उससे आप उस जगह पर कोई ब्रैकेट या निशान लगा सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं आपका आंसर की, हाँ यहाँ से मुझे लगभग आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने 9 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लैंग्वेज कांट बी और लिंगुआ फ्रैंका, और विच लैंग्वेज डज द ऑथर फेवर एज नेशनल लैंग्वेज। और ये ऐसे आपने मान लीजिए 3 से 9 तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिए। ध्यान देना, आपको 9 तक क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको सीधा समझा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब आपने जब 9 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब ये आपका पैसेज है, तो मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच लैंग्वेज कांट बी और लिंगुआ फ्रैंका। अब आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल वही जो आप करते आए हैं, जैसे आप वर्ड मैच करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ पर विच लैंग्वेज दिया हुआ है, लिंगुआ फ्रैंका दिया हुआ है। हम भी आपकी ही तरह इसको देखते हुए चल रहे हैं और मान लीजिए आपको यहाँ पर ये वर्ड मिल गया, लिंगुआ फ्रैंका। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आगे पीछे होता है या उसी लाइन में भी होता है। समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए लिंगुआ फ्रैंका नहीं हो सकती। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ये वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा कि लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आ रही है तब भी आंसर बनेगा। लैंग्वेज तो सब जानते, विच सब जानते, कौन सी भाषा हमारी लिंगुआ फ्रैंका नहीं हो सकती। मान लीजिए ये नहीं आया। अब बच्चा क्या करता है, जहाँ गलती करता है और मार्क्स कटते हैं वो बता रहा हूँ, फिर आंसर बताऊँगा। आप क्या करेंगे, लिंगुआ फ्रैंका मिल गया और बच्चा क्या करेगा, ये यहाँ से लेगा आई हैव शोन यू
और टू यू कैन नॉट बी योर लिंगुआ फ्रैंका, या फिर और आगे चला जाएगा इंग्लिश, यहाँ चला जाएगा इंग्लिश आई हैव शोन टू यू, यहाँ तक चला जाएगा। और आप समझ गए होंगे आंसर आ गया, लेकिन फिर भी गलती होगी। क्यों? क्योंकि एक तो आप यहाँ पर देखिए आपने लिख दिया आई हैव शोन यू, मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं कौन है? आप वहाँ पर लिख रहे हो मैं आपको बता चुका हूँ, यानी एग्जामिनर का माइंड खराब कि मुझे क्या बता चुका है, ये क्या आंसर दे रहा है, इसको आंसर पता है फिर भी क्या फालतू चीज़ लिख रहा है, यानी लाइन लिख रहा है, इसको पैसेज के ट्रिक याद नहीं है। और वो बहुत सी बार क्रॉस कर देता है। कोई दयावान होता है तो दे देता है, नहीं तो मार्क्स कर जाते हैं। इसका आंसर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए इंग्लिश आई हैव शोन टू यू कैन नॉट बी योर लिंगुआ फ्रैंका, कैन नॉट बी पूरी चीज़ दी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना है। आपको आंसर मिल गया इंग्लिश से आंसर मिल गया, तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना है। विच है ना कौन सी लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश लिख देना है, बस इंग्लिश लैंग्वेज। ये इतना वो पता भी नहीं लगा सकता कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, ये सोचेगा सबसे इंटेलिजेंट है, इसको तो इंग्लिश का आंसर बहुत तरीके से बनाना आता है। इंग्लिश लैंग्वेज कांट बी और लिंगुआ फ्रैंका, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना। इतना शानदार उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि अधिकतर बच्चे सबसे पहले पैसेज करते हैं और पैसेज से ही इंप्रेशन जाता है कि कॉपी में आगे क्या मिलने वाला है। ये मिल गया, आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज डज द ऑथर फेवर एज नेशनल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज को ऑथर फेवर करता है नेशनल लैंग्वेज के ऊपर। अब हमें नेशनल लैंग्वेज वाला और फेवर वाला ये वर्ड इसमें ढूंढने पड़ेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर नेशनल लैंग्वेज मिल रहा है हमें। ये यहाँ पर मिल गया नेशनल लैंग्वेज वाली लाइन, ये वर्ड मिल गया हमें। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इससे थोड़ा आगे पीछे पढ़ते हैं। The first and the greatest social service we can render is to revert to our vernacular to restore हिंदी। आपको आसपास क्या मिल गया, हिंदी to its नेचुरल प्लेस एज नेशनल लैंग्वेज। पूछ क्या रहा है, विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का लेखक नेशनल लैंग्वेज के बारे में। हर बच्चा जानता है कि यहाँ पर हिंदी आया है, तो यहाँ पर विच की जगह हम क्या लिख देंगे आंसर में, हिंदी लैंग्वेज या हिंदी। और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज और ये डज हटा देंगे, इतना सा करना है, हिंदी लैंग्वेज द ऑथर, और ये डज हटेगा तो यहाँ एस लगा देंगे। हिंदी लैंग्वेज द ऑथर फेवर्स एज नेशनल लैंग्वेज, और प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगा देना। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है सर मुझे तो टेंस का क्या एस हटाना है लगाना है ये भी नहीं आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो हिंदी वाला है, आपको हिंदी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है विच लैंग्वेज डज द ऑथर फेवर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हिंदी से आपको लिखना है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं वी कैन रेंडर इज टू रिवर्ट टू अवर वर्नाकुलर्स। ये नहीं, आपको लिखना है टू रिस्टोर, यहाँ से लिखना है टू रिस्टोर हिंदी टू इट्स नेचुरल प्लेस एज द नेशनल लैंग्वेज यहाँ पर, एंड बिगिन कैरिंग ऑन और आवर प्रोविंशियल। और ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैंने वही कहा कि उसका आंसर एग्जामिनर मार्क्स दे भी दे और नहीं भी दे, इसलिए सबसे बेस्ट ट्रिक वही है। मैंने कोशिश की कि लाइन से मिलाना चाहूँ, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। ग्रामेटिकली ये बहुत लॉन्ग आंसर जा रहा है, और इसका वो जैसा हम चाह रहे हैं, जब सीख ही रहे हैं तो फिर परफेक्शन आना चाहिए, और सबसे बेस्ट परफेक्शन यही है। थोड़ा सा टेंस तो आपको पता ही होगा, यही तरीका मैं आपको एडवाइस करूँगा कि विच हटाइए, यहाँ पर हिंदी लिखिए और ये आप लिख दीजिए। मान लीजिए नहीं आया आपको ये सही हटाना, तो कम से कम ये जो सहायक क्रिया डिड और डज आता है इसको तो हटा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अबाउट लैंग्वेज वेयर डज द ऑथर वांट टू रिवर्ट। अब रिवर्ट मिल गया आपको, ये देखिए रिवर्ट, और अभी हम पढ़ रहे थे तब हमारे सामने आया था, ये रहा रिवर्ट। ठीक है, मिल गया रिवर्ट, वर्ड टू वर्ड चलना है, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। कौन सी अबाउट लैंग्वेज वेयर डज द ऑथर वांट टू रिवर्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वेयर डज द ऑथर वांट टू रिवर्ट, तो मैंने आपको बताया ये वेयर है, ये वेयर है, वेयर हटेगा, डज हटेगा, और आपको क्या करना होगा, द ऑथर से आंसर बनाएंगे। ध्यान से समझना, द ऑथर और डज हटेगा तो अभी एस लगाया था, एस लगा दिया। द ऑथर वांट्स टू रिवर्ट से देखिए ये
इज टू रिवर्ट, ये मिल गया। आप ध्यान से समझिए, द ऑथर वांट्स टू रिवर्ट, ये मिल गया टू, ये देखिए टू मिल गया, ये रिवर्ट मिल गया, टू रिवर्ट टू आवर वर्नाकुलर्स, ये मिल गया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल गया इतना शानदार तरीके से। द ऑथर वांट्स टू रिवर्ट टू आवर वर्नाकुलर्स, और फुल स्टॉप लगा देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट इज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश नेसेसरी, किस चीज के लिए अंग्रेजी की नॉलेज की आवश्यकता है। अभी हमें वर्ड मिल गया, नॉलेज ऑफ इंग्लिश नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ नीचे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है तो ऊपर चलते हैं, देखें, और यहाँ पर आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज नेसेसरी यहाँ पर मिल गया, यह नॉलेज ऑफ इंग्लिश फॉर अ फ्यू इट इज नेसेसरी फॉर, यहाँ से जहाँ भी मिल रहा हो, नॉलेज ऑफ साइंस और यहाँ तक वेस्ट तक, ये आपके मिल गया आपके क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी लगा दिया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कितना सिंपल लग रहा है आपको, अभी ये मीनिंग्स वाले भी हर चीज समझेंगे। वेन इज द ऑथर पेन्ड, ऑथर को, लेखक को कब दुख होता है। ध्यान से समझना क्या गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं। ऑथर मिल गया, पेन्ड मिल गया, अब ये रहा आई एम पेन्ड, अब स्टूडेंट क्या करेगा, हाँ मिल गया, पेन्ड से पेन्ड मिल गया, बट आई एम पेन्ड, और ऐसा का ऐसा लिख के आ जाएगा, बट आई पेन्ड व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू गिव इंग्लिश अ प्लेस इट कैन नॉट टेक, और यहाँ तक लिख देगा फुल स्टॉप तक। गलती हो गया, क्यों हो गया, गलत हो गया, बताऊँ आपको, क्योंकि आपने आई में, मुझे दुख होता है, ऑथर को कब दुख होता है वो नहीं लिखा आपने, मुझे दुख होता है, बट आई एम पेन्ड, ये चीजें आपने लिख दी, और यहीं पर आपकी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि मैं को आपने ना तो ही में चेंज किया, न वहाँ द ऑथर लिखा, और वहीं पे मार्क्स कट गए। वेन इज द ऑथर पेन्ड, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, वेन हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे द ऑथर, और ये इज कहाँ आएगा, इस जगह पर, ये आ गया द ऑथर, ध्यान से समझना, द ऑथर इज पेन्ड, पेन्ड से ये पेन्ड मिल गया, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, वेन हटा दिया, इज कहाँ चला गया, सहायक क्रिया कहाँ जाएगी, कर्ता के बाद, द ऑथर इज, और पेन्ड से पेन्ड मिल गया। आप देखिए और बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ तक कुछ नहीं किया, ये आई एम वाई एम बट वगैरह मत लिखिए, आप यहाँ लिखिए द ऑथर इज पेन्ड और टेक तक। शानदार आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आप देखिए आपको आंसर भी यूं मिल रहे हैं, बिल्कुल तुरंत आंसर मिल रहे हैं, उस तरीके से भी आंसर लिख रहे हो और फुल मार्क्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द ऑथर क्लेम, ऑथर क्या क्लेम करता है। अब क्लेम वाली लाइन देखते हैं, और ये रहा ऑन द कॉन्ट्रेरी आई क्लेम। अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ से शुरू हो रहा है तो फिर वो ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ से लगाएगा आई क्लेम, और जहाँ तक फुल स्टॉप आ रहा है चलता जाता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ तक आ गया और भर दिया पूरा इतना 3-4 लाइन। अरे इतने ज़्यादा आंसर में आपका टाइम कितना खर्च हुआ, और फिर भी आपका आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि आपने तो ऐसा का ऐसा उसमें छाप दिया है, आई का आई लिख दिया है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा, मैं का तो सवाल ही नहीं है, गलत हो गया। आइए समझते हैं लिखना कैसे है। व्हाट डज द ऑथर क्लेम, आपको ये ऑन द कॉन्ट्रेरी नहीं लिखना है, आपको तो सीधा ये लिखना है, ये आई है ना, इस आई की जगह आपको क्या लिखना है, इस आई की जगह अभी आपके क्वेश्चन आया व्हाट डज द ऑथर क्लेम, तो आपको लिखना है ये व्हाट हटाएंगे, डज हटाएंगे, द ऑथर एस हटेगा तो कहाँ जाएगा, डज हटेगा तो एस यहाँ क्रिया में चला जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। द ऑथर क्लेम्स, क्लेम से क्लेम मिल गया, देखिए द ऑथर क्लेम्स, क्लेम से क्लेम मिल गया, इस क्लेम पर आप एस लगा देना, द ऑथर क्लेम्स, उस क्लेम पे एस लगा देना, क्योंकि डज हटाया ना हमने, द ऑथर क्लेम्स, और फिर बढ़ाना डेट द मोर वी प्रोपेगेट हिंदी, द मोर सेल वी स्टिमुलेट अ स्टडी ऑफ वर्नाकुलर्स एंड इवन इम्प्रूव देयर पावर एंड पोटेंसी। इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। व्हाट डज द ऑथर होप फ्रॉम द लेजिस्लेटर्स, जो लेखक है वो लेजिस्लेटर्स, मान ली लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं नहीं पता, हमें फिर भी फुल मार्क्स मिलेंगे, क्या आशा करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, कहाँ मिल रहा है लेजिस्लेटर्स, ये रहा लेजिस्लेटर्स। अब
द डे मस्ट सून कम व्हेन आवर लेजिस्लेटर्स विल डिबेट नेशनल अफेयर्स इन द वर्नाकुलर्स और हिंदी एज द केस में बी। तो आपको आंसर क्या लिखना है, द ऑथर, ये फिर वाट हटाएंगे, डज हटाएंगे, तो यहाँ पर एस लगा देंगे। द ऑथर होप्स फ्रॉम लेजिस्लेटर्स, ये लेजिस्लेटर्स मिल गया, ये मिल गया। डेट, डेट ये रहा, डेट, द डे मस्ट कम, आपको कुछ नहीं करना। द ऑथर होप्स फ्रॉम द लेजिस्लेटर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे। लेखक आशा करता है लेजिस्लेटर से, और एक वर्ड जोड़ना है आपको, डेट की जोड़ना है, डेट की, और यहाँ से द डे मस्ट कम, इसमें कोई चेंज नहीं करो क्योंकि इसमें आई वाई कुछ भी नहीं आ रहा। द डे मस्ट सून कम व्हेन आवर लेजिस्लेटर्स विल डिबेट नेशनल अफेयर्स इन द वर्नाकुलर्स, और हिंदी इज द केस में भी आप पूरा लिख सकते हैं, या हिंदी तक यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, इस जगह से तक भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर का तरीका, बहुत शानदार और सिंपल। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे कठिन चीज लगती है वो है मीनिंग सर्च करने वाली। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड, यानी वो वर्ड फाइंड कीजिए पैसेज में से, विच मीन्स जिसका अर्थ है। एक बार समझिए लाइन को, पूछ क्या रहा है। द लाइन, एक लाइन, वेहर जहाँ, द अर्थ पृथ्वी और आसमान, अपीयर नजर आते हैं, टू मीट मिले हुए। अब इसमें कौन सा मीनिंग नहीं आ रहा, कमजोर से कमजोर बच्चे को भी ये समझ में आ रहा है। ऐसी लाइन सीमा जहाँ पर पृथ्वी और आसमान मिले हुए नजर आते हैं। अब इतने बड़े पैसेज में से ये लाइन ढूंढना, ये वर्ड ढूंढना माथापच्ची करने के समान है, अगर ट्रिक पता नहीं है तो। और ट्रिक पता है तो मिनट क्या सेकंड में आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे, कि पृथ्वी और आसमान, यानी ये कोई भूगोल या ये सीमा इससे जुड़ा हुआ जहाँ पर कोई लाइन आई होगी ना, वहीं पर हमें वो वर्ड मिलेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर आया है ऐसा पृथ्वी, आसमान, कोई भूगोल से संबंधित, सीमा से संबंधित, देश, राष्ट्र, स्थान से संबंधित। चलिए ऊपर से ही चलना पड़ेगा। टू रिटर्न देयरफॉर टू वेयर आई बिगेन, इफ योर हराइजन गोज एज फार एज श्रीनगर, ये स्थान मिल गया हमें, श्रीनगर इन द नॉर्थ। अब आप समझ जाइए उत्तर में, फिर यहाँ लिखा हुआ है केपरॉन इन दक्षिण में, यानी ये चीजें हमें मिल गई। और ये स्थान वाला ही आप देखिए, आसमान जहाँ पर स्थान से संबंधित मिल रहा है, और स्थान से संबंधित वर्ड टू रिटर्न, लौटना, देयरफॉर टू वेयर आई बिगेन, जहाँ से मैंने शुरू किया, इफ योर हराइजन गोज एज फार, दूर तक, आसमान, पृथ्वी आसमान का मिलन, दूर तक, फार हर बच्चा समझ जाएगा, गोज एज फार एज दूर तक, श्रीनगर, और उत्तर में और दक्षिण में, यानी कि ये वर्ड उसके आसपास आ रहा है। और जब हम कंफर्म नहीं होते हैं तो इस तरीके से हम उस वर्ड तक पहुंच सकते हैं कि जरूर यहाँ पर यही वर्ड होगा, क्योंकि और फिर बाद में आप यहाँ देख लीजिए, इसके बाद में कहीं भी कोई स्थान का इससे संबंधित कोई वर्ड नहीं आया है, और यहाँ पर ये वर्ड आया है। तो अगर आपको तुक्का भी लगाना है, आपको मान लीजिए 50-50 भी है, तब भी आप इस तरीके से वहाँ तक तो पहुँच सकते हैं। और 100% यही इसका आंसर है, हराइजन यानी क्षितिज, जहाँ पर धरती और आसमान मिले हुए प्रतीत होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, पैसेज का अपोजिट ढूंढने वाला अब्यूज का। यहाँ पर फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट, ये ध्यान दीजिए, कई बार हम अपोजिट को सिमिलर समझ लेते हैं और आंसर ढूंढते रहते हैं, यही पता नहीं होता जल्दबाजी में। क्वेश्चन तो पढ़ भैया, क्या अपोजिट पूछ रहा है या सिमिलर पूछ रहा है, तो अपोजिट पूछ रहा है अब्यूज का, यानी इसका अपोजिट, यानी इसका उल्टा। चलिए बढ़ते हैं, देखें आगे। हो सकता है कई बार इसका अपोजिट आपको मिलना हो, तो आगे जैसे हम किसी में उपसर्ग लगाते हैं, इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, वो लगाकर, या पीछे कोई प्रत्यय लगाकर बनाया हुआ हो। वैसे अब्यूज का मतलब आपको पता है, बुरा कहना, गाली देना। आगे बढ़ते हैं, कहीं मिलता है अब्यूज का। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, यानी इतना बड़ा पैसेज है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। पहले तो ये देख लीजिए क्या इसका मिलता जुलता ही कोई वर्ड दिया हुआ है, तो आप इसमें चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कहीं पर एक एक आपको लाइन तो देखना पड़ेगा कि कहीं पर यहाँ पर अब्यूज से संबंधित कोई अपोजिट है, जहाँ तारीफ करना हो, अब्यूज यानी गाली देना, तो कहीं प्रशंसा करना हो,
ऐसा कोई मीनिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, ये है कि इसमें मेहनत होती है, हमें एक एक शब्द ढूंढना पड़ता है। बाउंड टू फेल, देयर इज केयर विच आई शुड डिसअब्यूज, ये मिल गया आपको। देखिए अब्यूज का बिल्कुल अपोजिट वर्ड यहाँ पर आपके मिल गया, अब्यूज का डिसअब्यूज, यानी डिस लगा दिया, एडवांटेज का डिसएडवांटेज, अब्यूज का डिसअब्यूज, ये मिल गया हमें। इस तरीके से आपके 9 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं और उनके शानदार आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर हम पूरे ध्यान से और ट्रिक से और साथ ही प्रैक्टिस से जितने पेशे सोल्व कर सके, ये मत सोचिए कि ये पार्ट तो हमें आता है, इसमें मार्क्स की क्या जरूरत है, ये इसमें तो मार्क्स आते ही हैं। लेकिन मैंने आज आपके सामने बताया है कि मार्क्स कहाँ कटते हैं और क्यों कटते हैं और कैसे ट्रिक से हम इसके फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरीके के ट्रिक्स वाले वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।